हम बात करने वाले हैं वेयर क्लॉज की। जब भी हम सिलेक्ट को यूज करते हैं, सिलेक्ट के साथ हम कई सारे क्लॉजेस यूज कर सकते हैं। क्लॉज का मतलब होता है जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स, अगर लॉयर्स से रिलेटेड चीजें अगर हमने सुनी होंगी तो उनके अंदर क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस यानी कंडीशन, कि हमने कोई एक्स्ट्रा रूल लगा दिया कि ये चीज भी साथ के साथ होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये काम होता है हमारे क्लॉजेस का। तो हमारे पास मल्टीपल क्लॉजेस होते हैं एसक्यूएल के अंदर जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं। इनमें से एक क्लॉज होता है हमारा वेयर क्लॉज का। वेयर क्लॉज का काम होता है टू डिफाइन सम कंडीशंस। जिसे हम लिखते हैं सिलेक्ट सम कॉलम्स फ्रॉम टेबल। तो इतना तो सिलेक्ट कर देता है, पर उसके साथ लेट्स सपोज हमें कोई कंडीशन चाहिए कि हम बच्चों के मार्क्स देखना चाहते हैं, पर हम सिर्फ उन्हीं बच्चों के मार्क्स देखना चाहते हैं जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा हो। जैसे यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, कि उन्हीं बच्चों का डेटा दिखाना है जिनके मार्क्स 80 से ग्रेटर है। अब ग्रेटर हमारा एक ऑपरेटर होता है, मैथ्स का ऑपरेटर होता है। ग्रेटर को हमने मैथ्स के अंदर लिखा हुआ है, इक्वल टू को मैथ्स के अंदर लिखा हुआ है। तो हम लिखते हैं वेयर एंड उसके बाद अपनी कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमारा कुछ आउटपुट रिटर्न होकर आने वाला है। तो एक बार इसे ट्राई करते हैं। हम लिखेंगे यहां पर सिलेक्ट ऑल, इस स्टार को हम ऑल प्रोनाउंस करने वाले हैं, ऑल फ्रॉम हमारी स्टूडेंट टेबल वेयर हमारे जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 80 होने चाहिए। अब हम चाहें तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। इसको कर लेते हैं हाईलाइट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए और इन सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 प्लस हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स प्रिंट हुए हैं, चारों के मार्क्स 80 प्लस हैं। इवन दो हमारी टेबल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, पर ये 105 रोल नंबर वाला स्टूडेंट एंड ये 101 रोल नंबर वाला स्टूडेंट, इनके मार्क्स प्रिंट नहीं हुए, इनकी डिटेल्स प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन लिख सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई, यानी जहां पर सिटी की वैल्यू मुंबई के इक्वल है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ जाए। तो यहीं पर चेंज कर लेते हैं, लिख देते हैं सिटी इक्वल टू एंड फिर अपनी स्ट्रिंग मुंबई। इतने पार्ट को करते हैं एग्जीक्यूट। तो उन सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आई जिनके लिए सिटी की वैल्यू मुंबई के इक्वल है। एंड हम चाहें तो मल्टीपल कंडीशंस को भी साथ में क्लब करके लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं मार्क्स भी ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए एंड हमारी जो सिटी है वो भी मुंबई के इक्वल होनी चाहिए। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास दो स्टूडेंट आए, दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स भी ग्रेटर देन 80 है एंड दोनों स्टूडेंट्स की सिटी भी इक्वल टू मुंबई है। अब जैसे हमने दो कंडीशंस को क्लब किया, इस तरीके से क्लब करने के मतलब दो कंडीशंस को जोड़ने के कई सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। और यहां हम पढ़ने वाले हैं अपने ऑपरेटर्स के बारे में। जब भी हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं तो वेयर क्लॉज के साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। करने के लिए हम प्लस को यूज करते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस साइन को लिख सकते हैं, दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हम डिवाइड का साइन लिखते हैं। तो ये जो प्लस है, ये जो मल्टीप्लाई है, ये जो डिवाइड है, ये सारे के सारे मैथ के अंदर हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो जो ऑपरेटर्स हमारे मैथ के अंदर होते हैं वैसे ही सिमिलर ऑपरेटर्स हमारे एसक्यूएल के अंदर यूज होते हैं। और ये चार तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स होते हैं हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक यानी जो मैथ के अंदर जनरली यूज होते हैं, जैसे हमारा प्लस ऑपरेटर हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। इसके साथ साथ एक और होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम होता है ये रिमाइंडर बताता है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 4 मॉड्यूलस 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि जब 4 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -4 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 0 के इक्वल। बेसिक बिल्कुल मैथ। तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है ये मैथ के अंदर नहीं होता, पर ये कोडिंग के अंदर, जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है और इसका काम होता है हमें रिमाइंडर देना। इसको एक बार टेस्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए लिख सकते हैं कि सारे के सारे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स की वैल्यू लिखनी है जिनके मार्क्स प्लस 10 इज ग्रेटर देन 100 हो जाए। मतलब यहां मैंने क्या लिख दिया कि मार्क्स प्लस 10, मार्क्स के अंदर 10 नंबर और जोड़ देते तो वो 100 से ऊपर चली जाती वैल्यू। उन सारे स्टूडेंट्स के मुझे मार्क्स चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो स्टूडेंट्स हैं, 93 प्लस 10 103 हो जाएगा ग्रेटर देन 100, 96 प्लस 10 106 हो जाएगा ग्रेटर देन 100। तो उन सारे स्टूडेंट्स का इसने डेटा मुझे दे दिया। तो यहां हमने कौन से ऑपरेटर को यूज किया? अपने प्लस ऑपरेटर को। वैसे ही हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम होता है चीजें कंपेयर करना कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है। इसमें सबसे पहला ऑपरेटर तो आता है इक्वल टू। मैथ के अंदर जब मुझे चेक करना होता है ए इक्वल टू बी है क्या, तो उसके लिए हम ए इक्वल टू बी लिखते हैं। वैसे ही एसक्यूएल के अंदर भी हम ए इक्वल टू बी लिखते हैं। जैसे अगर हम यहां पर लिख दें कि मार्क्स की वैल्यू, जिसके मार्क्स की वैल्यू इक्वल टू 93 है, बस उन्हीं की डिटेल्स मुझे चाहिए, उन्हीं सारे स्टूडेंट्स की। तो इसको चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्या हुआ? हमारे पास भूमिका के मार्क्स आ गए जिसके मार्क्स है 93 के इक्वल। ऐसे ही हमारे पास नॉट इक्वल टू होता है, हमारे पास ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 90 है
उनकी इंफॉर्मेशन दे दो, तो हमें पता है यहाँ से वो करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। वैसे ही हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारा एंड आ जाता है, और आ जाता है, नॉट आ जाता है, इन बिटवीन, ऑल, लाइक, एनी, इस तरीके के काफी सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इनको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और साथ के साथ हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स आते हैं जो बिट्स के ऊपर काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बाइनरी में अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखी है तो हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स को वहां पे पढ़ा होगा। बाकी ये थोड़े से एडवांस्ड हो जाते हैं, इनका इतना ज्यादा यूजेज नहीं होगा। मोस्टली हम अपने कंपैरिजन, लॉजिकल एंड एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं।